संगत जी, अगर हमें ये जानना है कि क्या हमारा जब लास्ट टाइम आएगा तो हमारे बाबा जी हमें लेने आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आएंगे हमें कैसे पता चलेगा, अगर नहीं भी आने वाले तो हमें कैसे पता चलेगा। संगत जी, आपको आज के सत्संग में सब कुछ बताएंगे हम। तो संगत जी, आपको ये सत्संग पूरा सुनना है और सवाल जवाब है जो वो भी सुन के जाया कीजिए, क्योंकि बहुत ही संगत ऐसी है जो सिर्फ सत्संग सुनती है, सवाल जवाब नहीं सुनती है। तो क्वेश्चन आंसर जो होते हैं उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि दुनिया किन किन बातों से परेशान है और हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर भी जरूर सुना कीजिए, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन कब वीडियो छोड़ के चला जाता है। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें और कमेंट बॉक्स में संगत जी अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे और इस चैनल को अपनी सारी फैमिली और जितनी बाबा जी की संगत है सब में शेयर कर दीजिए। राधा स्वामी जी। संगत जी, अब बात करते हैं जो कि हमारा जीवन होता है, जब ये खत्म हो जाता है हम जाते कहाँ हैं, और जब हम चले जाते हैं तो फिर क्या हमें बाबा जी आते हैं लेने या नहीं आते। बहुत सी संगत का ऐसा सवाल है, क्या हम जब जाएंगे बाबा जी आप आओगे। आपने क्वेश्चन आंसर देखे होंगे बाबा जी के, बड़े बच्चे बड़े बुजुर्ग बहुत से ऐसे सवाल करते हैं बाबा जी को कि बाबा जी लास्ट टाइम आएगा जब, आना जरूर। अरे भाई, आएंगे तो वो तब ना अगर वो कहीं गए हो तो। वो तो हमारे अंदर बैठे हैं भाई, क्यों नहीं समझ आ रही हमको। हमारे अंदर बैठे हैं, जब हमें समझ आ जाएगी ना इस बात की कि वो हमारे अंदर बैठे हैं, तो हम ये सवाल पूछना बंद कर देंगे कि क्या आप लेने आओगे या नहीं आओगे। देखो, कोई ऐसी चीज जो हम अपने घर पर रख के भूल जाते हैं, हमें वो मिलती नहीं है। अगर वो मिल जाए तो फिर जो हमारी जितनी टेंशनें होती है, जितनी प्रॉब्लमें होती है, सारी की सारी खत्म हो जाती है। बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनको ऐसी चीज ऐसे होती है, कोई वो रख लेती है अपने घर पर, रखती भी खुद है, लेकिन जब वो चीज चाहिए होती ना, मिलती नहीं उनको। बहुत ढूंढती है, नहीं मिलती। फिर बाद में क्या होता है, एक या दो दिन बिल्कुल रिलैक्स जब हो जाती है, कोई ना कोई काम करते करते फिर याद आती है, हाँ वहाँ रखी थी तो मैं वहाँ पर उसको चीज को ले सकती हूँ। ऐसे ही जो हमारे अंदर वो परमात्मा बैठा है ना, उसको जब हम एकदम अपना ख्याल है ना जो पूरे का पूरा उसकी ओर लगा देंगे, पूरा अपना जिंद जान सब कुछ उसकी ओर लगा देंगे, तो फिर वो परमात्मा है हमें दिख जाएगा। लेकिन जब तक हम उसको नहीं देखेंगे, हमारे मन में यही सवाल रहेगा, क्या बाबा जी आप लेने आओगे लास्ट टाइम पे। अरे भाई, तुम्हें क्यों पड़ी है लास्ट टाइम पे आओगे या नहीं आओगे। ये बात ना, मेरी ये सोच है कि वो लोग समझते हैं, वो लोग ये सवाल पूछते हैं जिनको बाबा जी पे विश्वास नहीं है, जिनको विश्वास ही नहीं है अपने गुरु पर कि वो लेने आएंगे, तो वो तो पूछेंगे। लेकिन जिसको विश्वास है कि मैं चाहे भजन सिमरन करूं चाहे ना करूं, मुझे उस मालिक ने नामदान दिया है और मैं जो अपनी लाइफ है पूरी डिसिप्लिन के साथ रह रहा हूं, कोई बुरा कर्म नहीं कर रहा हूं, हर टाइम उस मालिक का नाम सिमरन कर रहा हूं। जितना भी मेरे से भजन सिमरन होता है, चाहे मैं 15 मिनट ही कर रहा हूं, चाहे मैं आधा घंटा ही कर रहा हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो मेरा मालिक मुझे लास्ट टाइम पे लेने आएगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मालिक ना आए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस मालिक के सामने ही उसका विश्वास तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ देते हैं, अरे भाई उससे ही पूछने लग जाते हैं, बाबा जी क्या आप आओगे। अरे भाई, जब उसने नामदान दिया था ना, तब आप पर मोहर लग गई थी कि आपको लेने वो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम उसका विश्वास तोड़ते हैं। देखो कितना दुख होता होगा बाबा जी को जब हम उनके सामने खड़े होकर इतनी लाखों की संगत के बीच में पूछते हैं, बाबा जी आप आओगे हमें लेने।
अरे जब विश्वास ही नहीं था फिर क्यों लिया नामदान? नामदान ही ले लिया तो फिर हमारा जो ये सवाल है हमें पूछने का कोई हक ही नहीं है उस मालिक के सामने कि मालिक तुम आओगे या नहीं आओगे। मैं बार बार कहता हूँ वो हमारे अंदर है, हमें उसकी पहचान नहीं हो रही। जब हमें उसकी पहचान हो जाएगी तब हमें पता चलेगा कि हम आज तक जो सोचते थे ये तो सारा कुछ उससे उलट है। क्योंकि हमारे दो शरीर है। एक शरीर ये है जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप देख, ये दो मेरी आंखें हैं ना, जो मेरी दो आंखें हैं, आप सबकी जो दो आंखें हैं ना, ये बाहर की ओर देखती है। लेकिन एक आंख होती है जो अंदर की ओर खुलती है। एक हमारे जो कान है ना, ये बाहर की ओर है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी आवाज़ आ रही है आपको, तो ये बाहर के कानों से आ रही है। लेकिन जब आप अपने जो कान है ना वो बंद कर लेते हो, फिर आपको अंदर उस मालिक की आवाज़ सुनती है। अगर उस मालिक की आवाज़ सुननी है, उस मालिक को देखना है, उस मालिक के प्यार में डूबना है, तो अपने आप को ना एकदम उस मालिक के हवाले कर दो कि भाई मैं अपनी सोच से बहुत कुछ किया, मैंने अपना जो दिल था, जो दिल करता था, अब बहुत किया, अब मैं सारा कुछ तेरे हुक्म से करूँगा। उसका क्या हुक्म है? उसका हुक्म है भाई सुबह उठो, उसका नाम जप करो, बड़े ही अपनी जो लाइफ है डिसिप्लिन से रहो, हक हलाल की कमाई खानी चाहिए। ऐसे बहुत से मैंने भाई देखे हैं जिन्होंने बाबा जी की बहुत ही बड़ी बड़ी फोटो लगा रखी है अपनी दुकान पर, लेकिन करते ऐसे काम है जो मैं बता भी नहीं सकता आपको। बहुत दुख होता है ये सब मुझे देख के, जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ ना। अरे भाई मालिक क्या है वो मालिक की फोटो लगा रखी है तूने, तो तू काम तो अच्छा कर ले, हक हलाल की कमाई कर ले। हक हलाल की कमाई करके खाएंगे, आने वाला दुख खत्म होगा। हक हलाल की कमाई नहीं करेंगे, उसको नहीं खाएंगे, बाहर की कमाई खाएंगे, जो कि हमारे बाबा जी ने नहीं बताया हमें। तो फिर आने वाला समय है ना, जो ऐसा हो जाएगा कि जैसे वो कहते हैं ना, जब ऊपर वाले की लाठी चलती है दर्द इतना होता है, इतना होता है, बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी चलती है वो दिखती नहीं है, चलती ज़रूर है। एक देखो लाठी वो होती है जैसे किसी इंसान ने किसी को मारी, वो लाठी दिखती है, और जहाँ पर हमारे बजती है ना वहाँ पर चोट भी लगती है, सूजन भी पड़ती है। लेकिन एक लाठी होती है उस परमात्मा की जिसने हमें ये बनाया है। वो लाठी होती है, ना तो वो परमात्मा दिखता है, ना ही वो लाठी दिखती है, ना ही हमें दर्द होती है, ना ही हमें सूजन पड़ती है। लेकिन वो लाठी ऐसी होती है, हम इतना फंस जाएंगे, इतना फंस जाएंगे कि हम खुद सोच में पड़ जाएंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है ये। जैसे कि किसी न किसी की आपको ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि आपका जो खाना ला रहे हो ना बाहर से, वो खाना लाने के लायक भी नहीं बचोगे अगर आपने कोई भी बुरा कर्म किया तो। एक इंसान नॉर्मल होता है, एक इंसान जिसने बाबा जी से नामदान लिया है। दो इंसान होते हैं, एक वो इंसान है जिसने बाबा जी से नामदान नहीं लिया, एक वो इंसान है जिसने बाबा जी से नामदान लिया है। जैसे एक छोटा बच्चा अगर वो कोई गलती करता है, उसकी गलती को माफ़ किया जाता है, उसकी गलती को अगर कोई सज़ा भी हो तो उसको कम दी जाती है कि ये अभी बच्चा है। लेकिन अगर वो बिल्कुल अभी मैच्योर है, ठीक है, तो उसको सज़ा भी प्रॉपर मिलती है और उसके ऊपर कोई भी माफ़ी की एप्लीकेशन नहीं चलती। ऐसे ही अगर हमने नामदान ले रखा है फिर भी हम गलत काम कर रहे हैं, किसी बहन को देखा मन में गलत विचार आया, अरे बड़ी ही बहुत ही ज़्यादा घटिया बात है। किसी बहन को देखा ऐसे कि हमें इतना मन में ऐसे गलत विचार आया, अरे भाई तेरे मन में वो मालिक बैठा है, तूने गलत विचार लाया तो लाया कैसे? कोई बहन है, बहन ने किसी को देखा, बहुत ही ऐसे लगा कि ये बहुत अच्छा लड़का लग रहा है, मन में कोई गलत विचार आया, अरे मेरी बहन तेरे मन में वो मालिक कैसे बैठेगा? कैसे तू भजन सिमरन पर बैठेगी अगर तूने गलत विचार ले आई अपने मन में? हमें हर टाइम अपने मन में उस मालिक का सिमरन रखना है, उस मालिक की फोटो रखनी है। जब हम उस मालिक की फोटो रखते हैं ना अपने मन में, फिर हम गलत काम नहीं करते, हमें डर लगता है, हमारी आत्मा कामती है,
हमारी आंखों में से आंसू आते हैं जब हमें गलत कभी सोचते भी है। अगर आपने कोई प्यार देखना है तो श्री रामचंद्र महाराज जी का देखो, कैसे उन्होंने अपनी वाइफ के लिए सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ, कितना कुछ कर दिया अपनी वाइफ के लिए, लेकिन वो हिले नहीं अपने जो उन्होंने कहा। अगर कोई भाई का प्यार देखना है, आज के टाइम पे भाई देखो, भाई भाई का दुश्मन बना पड़ा है। अगर कोई भाई ऐसा है कि दूसरा जो भाई है वो कहता कि ये दिखना नहीं चाहिए, लेकिन श्री रामचंद्र महाराज जी के टाइम पे देखो, उनको वनवास हुआ था, ठीक है, लक्ष्मण जी को नहीं हुआ था, राम जी को हुआ था। लक्ष्मण जी साथ गए थे कि मैं भी साथ जाऊंगा, जहां मेरा भाई जाएगा वहां मैं जाऊंगा। भाई का प्यार देखना है तो श्री रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का देखो। हस्बैंड वाइफ का प्यार देखना है तो श्री रामचंद्र जी का और सीता माता जी का देखो। अगर कोई माँ का प्यार देखना तो जो मैया कृष्ण जी की थी उनका प्यार देखो, कितना प्यार करती थी अपनी बेटे से। तो अपना जो आजकल का प्यार है वो सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं है। आज का जो टाइम चल रहा है ना, आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सच है, वो जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं वो सच है, बाकी सब कुछ झूठ है। हमारी जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी फैमिली यार दोस्त जो मर्जी, जहाँ तक आपकी सोच जाती है दुनिया में सब कुछ गलत है, सब कुछ ही ऑल सारा कुछ। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को उस नाम के साथ जोड़ना है। अगर उसको जोड़ लोगे ना अपने आप को उस नाम के साथ, फिर आपको जो दुनिया में जितनी दुनिया है सब में वो परमात्मा नजर आने लग जाएगा। आप किसी का बुरा नहीं सोचोगे, चाहे आपके सामने बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी हो, आपको उसमें भी वो परमात्मा नजर आएगा। आपका जो मन है उसमें कोई गलत विचार आएगा ही नहीं। तो अगर आपको ऐसा करना है अपने आप को, तो आपको अपने अंदर वो नाम प्रकट करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर वो सिमरन है उसको पकाना पड़ेगा। जैसे कोई भाई जिम जाता है ना, जिम जाने से क्या होता है, हमारी बॉडी बनती है, लेकिन पहले दिन नहीं बनती। हमारे जो शरीर है ना, हमारी जो बॉडी है, उसको पकाना पड़ता है, बार बार एक ही चीज करते जाओ, फिर हमारा शरीर है ना जो वो पक जाता है। फिर हम जिम जाते हैं, बड़े ही आराम से जो भी वहां पे होता है वो कर लेते हैं। लेकिन जो सिमरन है, भजन है, ये भी हमें सेम वैसे ही पकाना है अपने अंदर। जब हम ये पका लेंगे ना, इसको अच्छी तरह से पक जाएगा, फिर हम 2.5 घंटे नहीं, हम 3-3 दिन बैठ सकते हैं। 3-3 दिन की बात कर रहा हूँ, गौर से सुनना मेरी बात। 3-3 दिन। मेरे एक अंकल जी है, मेरे एक आंटी जी है, उनकी बेकरी है, ठीक है, और वो मेरे को बोलते हैं अंकल जी कि मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो जो मेरी वाइफ है वो रात को बैठती है 11 से 12 बजे के बीच में। जब वो बोलते हैं मैं सुबह उठता हूँ ना, 6 बजे मैं उठता हूँ, ये 6 बजे भी मेरी जो वाइफ है बैठी होती है सिमरन और भजन पर। तो मैं इसको बताता हूँ कि भाई 6 बज गए, अब बस कर, उठ जा, और जो रूटीन के काम है, बच्चों को रेडी करना है, खाना बनाना, वो कर ले। तो बोलते हैं कि अगर हम उसको ना हिलाए तो 3-3 4-4 दिन तक वो बोलते ही मैं बैठ सकती हूँ, ना मुझे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना मुझे वॉशरूम आता है, और ना ही मुझे नींद आती है। तो ऐसा वो मालिक के साथ प्यार पड़ जाता है हमारा। तो मैं जैसे बताया, मालिक हमारा हमारे अंदर है, हमें उसको प्रगट करना है। प्रगट करने के बाद वो आपका जो सवाल है ना कि क्या हमारा जब लास्ट टाइम आएगा, क्या बाबा जी आप आओगे या नहीं आओगे, वो हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ हमारे पहले ही अंदर बैठी है, हम उससे ही पूछ रहे हैं वो आएगी या नहीं आएगी। हमारे में गलती है, हमने अपनी आंखें बंद कर ली, हम ये समझ ले कि अंधेरा हो गया, तो ये तो हमारी गलती है ना, हमने अपनी आंखें बंद कर रखी है। लेकिन जैसे आंखें खोलते हैं, सारी दुनिया वैसे की वैसे वहाँ पर बैठी है। जैसे बाबा जी अपने सत्संग में बताते हैं कि भाई तूने अपना ख्याल है, जो तूने अपना जो ध्यान है, अगर दूसरी तरफ अपना फेस करके बैठ गए हो तो आप बोलोगे कि बाबा जी कहाँ गए, तो मैं तो वहाँ पर बैठा हूँ स्टेज पर, आपको दिख नहीं रहा। दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपने मेरी ओर अपनी पीठ कर रखी है। और जब अपनी पीठ है जो दूसरी ओर कर लोगे, फ्रंट पर फिर से आपका फेस आ जाएगा, मैं फिर से आपको दिखना शुरू हो जाऊंगा। ऐसे ही हमारा जो ख्याल है हमने दुनिया की ओर कर रखा है, जब अपना ख्याल सीधा कर लेंगे,
सीधा मीन्स कि अपनी दोनों आंखों के बीच ला लेंगे, फिर हम उस मालिक को अपने अंदर देख लेंगे, उस मालिक को अपने अंदर प्रकट कर लेंगे। मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है आज, पता नहीं क्यों आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन सच में वो मालिक मेरे साथ बैठा, हाजिर नाजर बैठा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा है तो मैं आपको यही बात बताता हूँ कि प्लीज़ मेरी बात मानो, सिमरन भजन रोज किया करो। बच्चे हैं जो, उनके साथ भी प्यार से बात करनी है, जो बड़े हैं उनके साथ भी प्यार से बात करनी है। जो खाना खाते हैं हम, उसको ना इतना का खाएं कि बस थोड़ा सा खाना, ज़्यादा नहीं खाना। हमारा पेट है ना जो, हमने उसको थोड़ा सा खाली रखना होता है। जो योग अभ्यास करते हैं ना, जो योगा भी कराते हैं ना, अगर आप योगा क्लास में जाओगे ना कभी, तो वो आपको बताएंगे इतना नहीं खाना आपने, बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाना, फ्राई नहीं खाना, तलिया कुछ नहीं खाना, ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं वो आपको। क्यों बताते हैं? क्योंकि जब हम योग करते हैं ना, जो योगा होता है, तो वो बड़े ही ईजिली होता है जब हम जो सारी चीज़ें कम कर देते हैं खाने की। तो ऐसे ही भजन सिमरन में सेम होता है। हम जो खाते हैं ना बाहर का मीन्स कि जो बाहर का फास्ट फूड होता है, मैं पहले भी बताया था कि जैसा हम जो खाते हैं, जिन हाथों से बनकर वो आया है ना, जिन हाथों से वो बनकर खाना हमारे लिए आया है, जो जिसने वो खाना बनाया है, वो उस टाइम पर जो भी सोच रहा होगा, उसके दिमाग में वो जो भी चल रहा होगा, वो हमारे अंदर आएगा ही आएगा, चाहे कुछ परसेंट ही आए। इसीलिए मैं बोलता हूँ बाहर का नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो बाहर से आप खाकर आए हो, जिसने आपको बनाकर दिया, उसके मन में क्या चल रहा था, कैसी कैसी उसकी सोच चल रही थी, ना उसको उस भगवान का पता, ना मालिक का पता, उसको पता ही नहीं वो क्या सोच रहा है। उसी के हाथों से बना हुआ खाना आप खाते हो, फिर आपकी सोच है जो वो चेंज होती है, आपकी मालिक के साथ वो सोच जुड़ ही नहीं सकती। जो इस लाइन पे चलते हैं ना, मालिक की लाइन पे चलते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है। वो अपना खाना है ना जो खुद बनाते हैं, आटा भी है ना जो खुद गूंथते हैं, सब्जी भी खुद बनाते हैं, और बनाते सिर्फ उतनी है जो कि सिर्फ 2 टाइम की। वो इतना नहीं खाते, सुबह खाया, दोपहर को खाया, रात को खाया, बीच बीच में और कुछ खा लिया, चाय पी ली, ऐसे इतना कुछ नहीं खाते। सुबह खाते हैं हल्का सा, ठीक है, और रात को खाते, रात को भी नहीं खाते इतनी रात को, शाम को ही वो खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी बड़ी ही स्वस्थ रहती है, अच्छी रहती है। तो हम अगर बॉडी अच्छी होगी, जो हमारी जो हेल्थ है बड़ी प्यारी होगी, फिर हम सिमरन भजन बड़ा प्यार से कर सकते हैं। तो संगत जी, जो बात मैंने स्टार्टिंग में कही कि मालिक हमें लेने आएगा या नहीं आएगा, 100% आएगा, हमें विश्वास रखना है। जिस चीज़ पे हमारा जो विश्वास है डोल जाता है, फिर वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि मालिक है ना जो, मालिक सिर्फ और सिर्फ प्यार के भरोसे है। जब तक हमारा प्यार उसके साथ जुड़ा है, वो मालिक हमारे साथ जुड़ा है। जैसे ही हमारा जो प्यार है वो बिछड़ा, तभी हमारा जो विश्वास था वो ख़त्म हो जाता है। कि हमें 100% उसके ऊपर विश्वास रखना है। जो बाप होता है वो एक ही होता है, और उसके जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे उसके बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारे बाबा जी हैं, बाबा जी हमारे बाप तो एक ही है, लेकिन उसके बच्चे बहुत हैं। और जो बच्चा उसके हुक्म में रहेगा, जो बच्चा अपने बाप के हुक्म में रहेगा, उसको वो मालिक बहुत कुछ देता है। वैसे एक ही घर पर 3 बेटे हैं, ठीक है, एक पिता के 3 बेटे, और कोई ऐसा है जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, कोई ऐसा है जो कि उसी के पास नौकरी कर रहा है, और कोई ऐसा है जो बाहर कहीं रेंट पर रह रहा है। देखो, एक ही घर पर पैदा हुए, ठीक है, और किसी के पास बंगला, गाड़ी, कोई उसी के पास जॉब कर रहा है, और कोई ऐसा है जिसके पास घर भी नहीं, बाहर रह रहा है छोटे से किसी मकान में रेंट पे। तो ये सब हमारा जो सोचने का तरीका है, जो हमारा प्यार लेने का तरीका है, वो अपने बाप के प्रति कितना है कितना नहीं है, वो सब इसी चीज़ों से आता है। कि हमें हर टाइम बाबा जी को हाजिर नाजर रख के कोई भी काम करना है ना, बाबा जी को हाजिर नाजर रखे करो कि मालिक मुझे देख रहा है। देखो, अगर मालिक, जैसे बाबा जी आपके सामने खड़े हो, आपका शरीर पूरा कांप रहा होता है, आंखों में पानी होता है, ऐसे ही होता है ना आपके साथ। तो वो चीज़ आप अपनी रूटीन में पक्की कर लो उसको, कि वो है ही हमारे साथ। जैसे डेरे में जाते हैं हम, ठीक है,
डेरे में जाते हैं, जैसे वो मालिक हमारे पास आता है, बाबा जी जैसे दर्शन देने आते हैं ना गाड़ी में, जैसे गाड़ी पास आती है हमारी जो आत्मा है वो कांपने लगती है और आंखों में आंसू आने लगते हैं। और हमारी जो सोच होती है ना दुनिया की, फैमिली की, बिजनेस की, वो रुक जाती है उस टाइम पे। जैसे वो, मैं अभी कैसे बताऊं, जैसे उस टाइम पे आपकी सोच रुकी थी ना, उस टाइम पे जो प्यार बना था वो, उसी प्यार को ना हमने पूरी रूटीन में रखना है। ठीक है, मेरी बात समझ आई। जैसे आप दर्शन करने गए, ठीक है, दर्शन करने गए, बाबा जी की गाड़ी उधर से आ रही है, ठीक है, कभी आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, कभी आप राइट साइड से देख रहे हो बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, कभी जो हमारी जो पर्दा किया होता है पिछली और पिछली साइड से आवाज आती, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, हम पिछली पिछली साइड से देखते हैं। तब हमारा जो मन होता है ना, वो मन पे इतना का प्रभाव होता है उस मालिक का, उसकी अंदर से जो वाइब्स निकलती है ना, जो वेव्स निकलती है, जो बाबा जी है ना उनके अंदर से जो वेव्स निकलती है हमारे अंदर टच करती है, वो जो किरणें होती है वो हमारी जो सोच होती है ना उसको ख़त्म ही कर देती है। मैं सच सच बताओ, आप जब आप बाबा जी के जैसी गाड़ी आपके करीब आती है, उस टाइम पे आपने कभी सोचा है मेरा बिजनेस ऐसा है वैसा है? उस टाइम पे आपने कभी सोचा है मेरे बच्चे हैं उनकी स्टडी करानी है? उस टाइम पे आपने कभी सोचा है मुझे ये तकलीफ है उसको मैं यहाँ से दवाई ले लूँगा, ये पंगा है वो, ऐसे कभी नहीं सोचा होगा। तब आपका मन बिल्कुल एकदम से स्टॉप हो जाता है और जो आपकी आंखें हैं उसमें रोना आता है और आप जोर जोर से रोते हैं, मन को बड़ा शांति मिलती है, मन ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा हल्का हो चुका है। वो जो कंडीशन है ना, वो ही कंडीशन मुझे चाहिए आपसे, कि वो कंडीशन को आपने 24 घंटे रखनी है, कि रात को भी अगर आपकी 5 मिनट के लिए आंख भी खुले ना, तब भी आपकी आंखों में आंसू चाहिए उस मालिक की याद में। दिन में रोटी खा रहे हो, बॉस के सामने बैठे हो, बिजनेस कर रहे हो, तब भी आपको सेम वही चीज़, जैसे बाबा जी की गाड़ी आई आपके साथ में से निकली, तब जो कंडीशन थी आपकी वो कंडीशन चाहिए। तब वो मालिक आपके अंदर आता है, तब आपको दर्शन देता है, तब आपको शब्द धुन सुनती है। वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है। देखो हम स्टडी करने के लिए, देखो वहाँ पर 15-15, 20-20 साल दे देते हैं स्टडी के लिए, साथ में पैसे भी देते हैं, लेकिन जो सीखते हैं वो हमारे काम भी आता है, लेकिन वो सब कुछ दुनिया का है। तो जो हम अंदर से उस भगवान को देखना चाहते हैं, हमने उसको ऐसे ऐसे ही समझ लिया कि महीने 2 महीने में ना वो हमारे अंदर आ जाएगा। लेकिन हमारे बुरे कर्म इतने हैं भाई, हमने सोचा नहीं था कभी कि हम इतने बुरे कर्म करते हैं। तो वो कर्म खत्म कैसे होंगे? खत्म भजन सिमरन से हो गए। जिस दिन हमारे कर्म बिल्कुल खत्म हो गए, हम बिल्कुल क्लीन हो गए, एकदम क्लीन हो गए ना, उस दिन ना तो हमें हाथ जोड़ने की नौबत आएगी, ना रिक्वेस्ट करने की नौबत आएगी। जैसे क्लीन हुए वैसे ही जट 1 सेकंड लगेगा वो मालिक को आपके अंदर आने में। 1 सेकंड होता है ना, 1 सेकंड लगेगा, आपके अंदर आ जाएगा, आपको दर्शन दे देगा। और जो शब्द धुन है वो सुननी शुरू हो जाएगी आपको। तो आपको जो बताया है मेन सारा कुछ सिमरन और भजन है। और जब हमारा लास्ट टाइम आता है, हमारा जो ख्याल है, अगर हम सिमरन भजन करते हैं तो आपको साफ साफ बाबा जी दिखेंगे कि वो आ रहे हैं। मेरे बहुत से ऐसे जानकार हैं जिन्होंने बहुत कुछ बताया है मेरे को, लेकिन मेरा दिल नहीं करता अभी बताने को। तो जब ना वो मालिक आपको लेने आता है, अगर आपने भजन सिमरन बाबा जी से नाम ना लिया है, ठीक है, चाहे आप 20 मिनट भी बैठते हो ना, चाहे 20 मिनट भी बैठते हो, 10 मिनट भी बैठते हो, वो आता ही आता है वो मालिक, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी होती है, उसने नामदान दिया है आपको। लेकिन आपको अपना ख्याल है जो, तब उसकी ओर ही रखना होता है। जब कोई जाने वाला होता है ना, उसके पास शब्द बाबा जी के लगाओ, बाबा जी की बातें करो, फिर वो आपको खुद बताएगा कि आ गए मेरे बाबा जी, आ गए मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे एक अंकल थे, तो वो अंकल मेरे को बताते कि उनकी जो दादी जी थे ना, अंकल जी थे मेरे, तो अंकल जी ने मेरे को बताया, कहते हैं मेरे जो दादी जी थे
तो दादी जी का बोलते जब लास्ट टाइम आया, दादी जी का कहते जब लास्ट टाइम आया तो उन्होंने बोलते हमें ना दो भाई थे वो, बोलते हम दोनों भाइयों को बुलाया। तो दादी जी बोलते मुझे ना एक टोकरी चाहिए गुलाब के फूलों की। तो वो बोलते अंकल की हमने सोचा पता नहीं क्या करनी इन्होंने। वो बोलते चलो बुजुर्ग है तो इनका टाइम भी आया है पास में, जैसे बोलते हमें क्या है कोई बात नहीं हम करते हैं वैसे। बोलते हमने गुलाब की टोकरी लाकर उनके पास रख दी, अपनी दादी जी के पास। तो बोलते जैसे ही उनका लास्ट टाइम आया, बोलते उन्होंने उस टोकरी में से फूल लेकर ना उसको ऐसे हवा में उछालना शुरू कर दिया कि आ गए मेरे सतगुरु, आ गए मेरे सतगुरु। तो वो जो दादी जी थे बोलते उन्होंने बड़े बाबा जी से नामदान लिया हुआ था। तो बोलते आ गए बाबा जी, बड़े बाबा जी की बात करते, बोलते उन्होंने नामदान बड़े बाबा जी से लिया था। बोलते आ गए मेरे गुरु, आ गए मेरे गुरु। और जो फूल मंगवाए थे बोलते उन्होंने फेंकने शुरू कर दिए। तो उसके बाद बोलते वहीं पर वो ख़त्म हो गए। तो जब वो ख़त्म हुए तो बोलते कि उस पूरे रूम में इतनी ज़्यादा खुशबू, इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू, उस खुशबू को, उस स्मेल को हमने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं लिया। तो वो सच में हमारा गुरु है ना, जो वो आता है, हमें विश्वास रखना होगा कि वो आएगा और वो आएगा ही आएगा। जैसे उस माता जी ने देखो कि पहले ही फूलों की टोकरी मंगवा ली कि वो मेरा सतगुरु मुझे लेने आएगा ही आएगा। तो अगर हम पहले से ऐसा सोच कर बैठ जाए पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पता नहीं क्या होगा हमारा, ये ना सोच होती है हमारी। हम ऐसा गलत सोचें कि आएगा नहीं आएगा, हमारा क्या होगा, हमारा अच्छा ही होगा, मालिक हमें लेने आएगा ही आएगा। तो हमें हर टाइम सिमरन करना है, हर टाइम हमें भजन करना है, फिर वो आता है। ठीक है, तो आपको हर टाइम सिमरन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो आपको कोई भी कमी इस दुनिया में नहीं आएगी, ना ही आपको कमी उस दुनिया में आएगी। तो आपको सिमरन भजन हर टाइम करना चाहिए। तो अब संगत जी जो टाइम है, अब का टाइम हो चुका है कि हम संगत के ना सवाल और जवाब पढ़ लें, क्योंकि सवाल जवाब बहुत है तो काफ़ी टाइम लग जाता है फिर। तो सवाल जवाब हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो सबसे जो पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल ये है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी अगर पत्नी को नामदान मिला हो, पति को नामदान नहीं मिला हो तो क्या जूठा, तो क्या पत्नी पति का जूठा खा सकती है? देखो ये एक हस्बैंड वाइफ का प्यार होता है, लेकिन अगर कोई जो पति है वो अगर नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं और कोई कुछ करते हैं फिर नहीं खाना। लेकिन अगर वो बिल्कुल एकदम से साफ है तो फिर कोई बात नहीं है। साफ का मीन्स कि ना तो वो नॉनवेज खाते हैं, ना ही वो ड्रिंक करते हैं, ना ही कुछ ऐसा वैसा कुछ गलत करते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, फिर वो मना करते हैं मालिक हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो अगर प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है, होना भी चाहिए, आप उनको समझाओ कि देखो खाना ही खाना है, मैं बिल्कुल आपके पास बैठ के खा सकती हूँ या खा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसे एक साथ नहीं खा सकती, क्योंकि हमें उस का जो नामदान है हमारे अंदर जो चलता है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आप ऐसे समझा सकते हो प्यार से, लेकिन नॉनवेज खाते हैं फिर नहीं खा सकते, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा हमें, ठीक है। अगला जो सवाल है ये वीना जी है, ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी बहुत बहुत थैंक्स ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ, मैं 2 मिनट भी सिमरन ते नहीं बैठ सकती सी, पर हुण ਤੁਹਾਡਾ सत्संग सुन के आधा घंटा बैठ जाती हूँ। तो इन्होंने पंजाबी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। इनका ये कहना है कि ये पहले ना सिमरन भजन पर 5 मिनट के लिए भी नहीं बैठते थे, लेकिन इन्होंने जैसे ही सत्संग सुनना शुरू किया हमारा इस चैनल पे, तो इनका अभी ना भजन सिमरन जो सिमरन करते हैं
आधा घंटा बनना शुरू हो चुका है। तो बहुत ही मुबारक है आपको वीना जी कि आप आधा घंटा तो दे रहे हो उस मालिक को। देखो, खुशी होती है जब किसी का टाइम बढ़ता है ना, मुझे फिर बहुत खुशी होती है कि शुक्र है वो मालिक का कि उसने उसके ऊपर दया मेहर की, उसको अपने चरणों में लगाया। अगला जो सवाल है ये है, कहते हैं वीर जी राधा स्वामी जी, मैं जब भी सिमरन पर बैठती हूँ बहुत बहुत कोशिश करती हूँ, बाबा जी का स्वरूप आगे रखती हूँ, पर टिकता ही नहीं है। बहुत दूसरे ख्याल आने लगते हैं। आप बहुत बताते, मैं वैसे ही करती हूँ। तो इनका ये कहना है कि ये ना बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं बाबा जी का स्वरूप लाने का अपनी आँखों के बीच में, लेकिन वो नहीं आता। इनको और ही दूसरे दूसरे ख्याल आते हैं। देखो, हम जैसी चीज़ें देखते हैं, जैसी चीज़ों में रहते हैं, वैसी ही चीज़ों के ख्याल आते हैं। अगर हम सारा दिन उस मालिक की बातें करेंगे, सारा दिन उसकी फ़ोटो को बार बार देखेंगे, उसी के दर्शन करेंगे, उसी के शब्द सुनेंगे, फिर हमारे जो ख्याल है नहीं आएंगे जब हम बैठेंगे। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ें देख लेते हैं सारा दिन अपने मोबाइल में, फिर जो देखा है वही आएगा। तो इसीलिए हमें अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, फिर वो चीज़ें हमें तंग परेशान नहीं करती। और जो बाबा जी का स्वरूप है वो इतनी जल्दी नहीं आता, उसको पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखो, अगर मैं कहूँ ना आपसे कि आप किसी अपने बेस्ट फ्रेंड का अपना फेस जब बैठो अपनी दोनों आँखों के बीच लेकर आओ, तो वो देखना आप बड़ी जल्दी लेकर आ जाओगे। क्यों आएगा? क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन जो हमारे बाबा जी है वो एक संत है। ठीक है, जो संत होते हैं उनका जो स्वरूप है इतनी जल्दी नहीं टिकता एक नॉर्मल इंसान की दोनों आँखों के बीच में। अगर उसको टिकाना है पहले उसके हुक्म में चलना पड़ेगा। उसका जो हुक्म है, उसका हुक्म यही है कि हम बड़े ही प्यार से रहे दुनिया में, और भजन सिमरन करे 2.5 घंटे, और सत्संग सुने, सेवा करे। ये उसका हुक्म है। जब हम उसके हुक्म में रहेंगे फिर वो हमें दर्शन देने खुद आएगा। तो भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, वो मालिक जरूर दया मेहर करेगा। अगला सवाल है राधा स्वामी जी, हजूर जी राधा स्वामी जी, कल आपने मेरे सवाल का जवाब दिया था कि मुझे मन में कभी भी छोटे ख्याल नहीं लाने, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। मुझे सच में समझ आ गया वीर जी। थैंक्स यू वीर जी, आप जैसे समझाते हो फिर वैसे ही करती हूँ। मैं स्टार्टिंग से ही आपके सत्संग सुन रही हूँ, डेली सत्संग सुनती हूँ, कभी भी मिस नहीं करती, चाहे मैं जितनी मर्जी बिजी हूँ। जब कहते हैं ना कि आप पर बहुत ही बाबा जी की दया मेहर है, तो बिल्कुल सच्ची बात है वीर जी, बाबा जी की बहुत दया मेहर है मुझ पे, सच्ची में शुक्राना। तो देखिए, हमें हर टाइम अच्छा सोचना चाहिए, हर टाइम उसका भाना मीठा लागे। जो जिस हालत में है उसको यही कहना है कि भाई तेरा पाना मीठा लागे, जो तू दे रहा है, जो तू हमारी जैसे लाइफ चला रहा है, तेरा इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें हर टाइम उसका शुक्रिया करना है, फिर वो हमें और देगा। अगर हमने उसकी जो दी हुई चीज़ें हैं उसको निंदा करनी शुरू कर दी, जैसे हमें उसने जो उस मालिक ने जो हमें लाइफ दी है हमारे कर्मों के कारण दी है, ठीक है, तो जैसी उसने लाइफ दी है, अगर उसको हमने ऐसा शुरू कर दिया कहना कि ये क्या दिया तूने कैसे कर दिया, ये नहीं ऐसे था वैसे था, वो नहीं चाहिए, फिर वो हमारा मालिक हमसे नाराज़ होता है। अगर हमने उसका शुक्रिया शुरू कर दिया ना कि मालिक तू तो बड़ा ही दयालु है, तूने मुझे पूरे का पूरा शरीर दिया। कोई बहुत है ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ ही नहीं है, बहुत है ऐसे लोग हैं जो देख ही नहीं पाते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोल ही नहीं पाते। तो मालिक तूने मुझे पूरा शरीर दिया है, इसके लिए तेरा शुक्रिया। बहुत से लोग ऐसे भूखे सोते हैं, मालिक तेरा शुक्रिया मैं खाना खाकर सो रहा हूँ।
बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कपड़े नहीं है पहनने को, मालिक तेरा शुक्रिया मैं इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भजन सिमरन पर 5 मिनट के लिए भी नहीं बैठते, तो मालिक ये तेरी दया मेर है कि तू मुझे इतना टाइम बैठा रहा है, चाहे दर्शन दे रहा है मुझे चाहे नहीं दे रहा, लेकिन तेरी फिर भी दया मेर है कि मैं बैठ रहा हूँ, रोज भजन सिमरन कर रहा हूँ। तो ये भी उसकी दया मेरी है कि आप बैठते हो। उसकी दया मेर से बिना 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठ सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपके ऊपर दया मेर है, तभी बैठते हो आप। अगला जो सवाल है तो इनका जो सवाल था बहुत लंबा था। इनका एक ना ये विरजी भाई जी, इनके भाई का बेटा है, तो हाँ इनके ना भाई का बेटा है, ठीक है। जो इनके भाई का बेटा है उसकी एज 13 साल है, और वो बोलते हैं कि वो ना बाबा जी की बातें करना बहुत पसंद करता है, सुनना पसंद करता है। जैसे ही सेवा पे जाना उसको बहुत क्रेज होता है, और वो अपने रूम के अंदर ही रहता है, घर के अंदर ही रहता है। और उसको अगर कहते भी है कि खेलने के लिए चले जाओ, वो खेलने के लिए नहीं जाता, लेकिन बाबा जी की सेवा पे जाता है और हर टाइम अंदर ही रहता है। बाबा जी की बातें, बाबा जी के शब्द, और जो बच्चों का सत्संग होता है वहाँ पे भी आकर वो शब्द की सेवा करता है। तो उसका जो मानना ये है, वो कहता है कि मैं बाबा जी बनना चाहता हूँ। देखो गलत बात तो नहीं है, ये अच्छी बात है कि आपका बेटा शुरू से ही अच्छे काम में लग गया। मैं आपको बात बताता हूँ, ये आपका बेटा है ना, जो आपका बेटा ऐसे ही नहीं ऐसा है, उसको उस मालिक ने ऐसा रखा है। आपका बेटा है ना, जो आप ये अगर समझ रहे हो ना आपका बेटा ऐसे क्यों है, इसकी जो डायरेक्शन है, आप बोल रहे हो कि किस डायरेक्शन में इसको डालें ऐसे। जो इंसान बाबा जी से नामदान ले लेता है ना, चाहे उसने बड़े बाबा जी से नाम लिया हो, चाहे उसने महाराज जी से नाम लिया हो, चाहे उसने स्वामी जी महाराज जी से नाम लिया हो, तो वो जब एक बार मोहर लगा देते हैं ना अपने नामदान की, उसके बाद क्या होता है कि हमारे में इतनी ताकत नहीं होती कि हम उसके हुक्म पे चल पाए। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि हम उसके हुक्म पे चल पाए, 2.5-3 घंटे सिमरन भजन कर पाए, सेवा कर पाए, नहीं करते हम। फिर पता क्या होता है, फिर वो मालिक हम पे फिर से तरस खाता है, फिर से हमें इस दुनिया में जन्म देता है। लेकिन वो जन्म ऐसे घर पर देता है जहाँ पर उसकी जो फैमिली है पहले से उस मालिक के साथ जुड़ी हो, पहले से वो डेरे के साथ जुड़ी हो, ताकि वो बचपन से ही फिर से उसके राह पर चल पाए। ऐसे ही वो जो आपका बेटा है ना, उसने पहले ही नामदान ले रखा था पिछले जन्म में बाबा जी से, तो उसने पहले ही नामदान ले रखा था, और वह बहुत ही ज़्यादा भजन सिमरन करता था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा भजन सिमरन करता था, और वह बहुत ही अच्छे नेचर का था। इसलिए वो जो मालिक है, वो जो बाबा जी है हमारे, उन्होंने आपके भाई के घर पर जन्म दिया उसको, कि उसकी जो जैसे उसका जो पिछले जन्म में रह गया था ना प्यार उस मालिक की ओर, वो इस जन्म में पूरा कर पाए। तो वो पूरा करेगा। आने वाले टाइम में हो सकता है जैसे सेंटरों में सत्संग करते हैं ना, जो बड़े सत्संगी होते हैं, आने वाले समय पे हो सकता है कि वो सत्संग करे, तो आपको वहाँ पे उसको जाने देना, उसको जो सेवा करता है उसको करने देनी है। तो उसका जो प्यार है बाबा जी से बने रहने देना है, उसको उसके प्यार से कभी भी पीछे नहीं करना कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, उसको वैसे ही करने दो जैसे उसको ठीक लगता है, क्योंकि उसके पिछले कर्म चल रहे हैं उसके साथ, उसकी पिछली भक्ति चल रही है उसके साथ, तो उसको वैसे करने दो जैसे करता है। क्योंकि बाबा जी से किसी ने एक बार नामदान ले लिया ना, चाहे उसने बड़े बाबा जी से लिया है, स्वामी जी से लिया है, जिनसे भी मर्जी, सावन जी से, बाबा जी से लिया, जिनसे भी लिया है, तो वो जो चीज़ होती है ना वो एक ही होती है, वो मोहर लग जाती है। बाद में हमें नहीं पता होता, जैसे उसका अभी जन्म हुआ ना, उसको नहीं पता कि मेरा पिछला जन्म कहाँ था, मैंने कब कितनी देर भक्ति की, लेकिन उसको पता है कि इसने इतना ज़्यादा नाम जप किया। फिर वो सत्संगी के घर पर ही जन्म देता है, और उसको ऐसा उसका नेचर रखता है शुरू से ही, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस मालिक से प्यार करे, क्योंकि बाबा जी को प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
तो इसीलिए वो ऐसा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दया मेरे सबो, ऐसे बच्चे चाहिए। ठीक है जी। तो शुक्र है मालिक का, ऐसी बात सुनने को मिली। तो अगला सवाल है नीता 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 देवी जी का। ये कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, भाई जी बहुत अच्छा सत्संग है। भाई जी, जब आप हाथ जोड़कर सबसे बोलते हो कि भजन सिमरन करो, मुझे बहुत दुख होता है कि आप हम सबके कितना सोचते हैं। शुक्र है मालिक का और आपका भाई जी, जितना आपका सत्संग सुनते हैं उनके अन्य मालिक दर्शन हो गए। तो अनीता देवी जी कहते हैं कि आप सबसे बोलते हो भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन दुख होता है। दुख की बात नहीं है, कोई अच्छे काम पे लगे। हमारे लिए क्या है, हम तो उनके पैर भी पकड़ लें अगर कोई अच्छे काम में लगे तो मेरे लिए क्या है, भजन सिमरन कोई करना शुरू कर दे तो मैं तो उसकी सेवा करनी शुरू कर दूंगा। अगर कोई ऐसा मिल जाए ना मुझे कि वो बोलेगा मैं 2.5 घंटे भजन सिमरन करूंगा, तुझे मेरे लिए ये काम करने पड़ेंगे, तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। भजन सिमरन करो लेकिन, ठीक है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, पता नहीं कर्मों के बीच से मुझे बहुत ही बीमारियां। इनका मैसेज पढ़ा था मैंने। कहते हैं कि कर्मों के कारण इनको बहुत सी बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, अस्थमा, रात को मेडिसिन लेकर सोते हैं, बार बार सुबह आंख भी खुलती है। क्या मैं अपना भजन सिमरन का टाइम दिन में दे सकती हूँ? तो देखो, रात भी उसकी है, दिन भी उसका है, शाम भी उसकी है, सुबह भी उसकी है। तो हम क्या करें, तो बताओ। जैसे मैंने बताया, रात भी उसकी है, दिन भी उसका है, शाम भी उसकी है, दोपहर भी उसकी है, सुबह भी उसकी है। तो हम अगर ये सोच रहे बैठ के कि हम कब बैठेंगे, तो फिर हम भजन सिमरन कर ही नहीं पाएंगे। जब आपका दिल करता है, जब आपका दिल करता है तब बैठ जाओ, उसको वही मंजूर है। ठीक है। आप दिन में बैठ सकते हो, आपको देखो बॉडी में प्रॉब्लम है, आपकी शरीर में प्रॉब्लम है, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो। तो मालिक है वो हमारे अंदर बैठा है, उसको सब कुछ पता है कि ये मेरा बच्चा तकलीफ में है, इसीलिए ये दिन में बैठ रहा है सिमरन भजन पर। मैं बात बताता हूँ, अगर ज़्यादा तकलीफ है ना, आप लेट कर भी सिमरन भजन कर सकते हो अगर बहुत तकलीफ है। लेकिन अगर बैठ सकते हो ना, तो फिर हमें बैठना चाहिए। देखो, जितनी तकलीफ बर्दाश्त करके उसका नाम जब करेंगे, भजन सिमरन करेंगे, उतने ज़्यादा हमारे कर्म बुरे खत्म होंगे। जितनी तकलीफ में भजन सिमरन करेंगे ना, उतने ही ज़्यादा कर्म हमारे बुरे खत्म होंगे। तो हमें चाहिए जितनी मर्जी तकलीफ हो, उस मालिक का नाम जप करें। तो देखो, सिमरन हर टाइम करते रहो, बाबा जी आपकी जो जितनी बीमारियां हैं उसको जल्दी ठीक करेंगे। बाबा जी का जो प्रसाद मिलता है ना वहाँ से डेरे से, सुबह सुबह रोज़ खाओ आप। ठीक है, बाबा जी दया मेहर करें। अगला जो सवाल है, कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, बाबा जी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये ऑनलाइन देखते हैं, बहुत कुछ बातें पता चलती हैं। बाबा जी दया करना, मेहर करना, कृपा करना, मेरा भजन सिमरन आगे से बढ़ना। आप तो बिना बोली सब कुछ जानते हो। जे अंजू जी है, जे कहते हैं कि जे ऐसे जब सत्संग सुनते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी जो लाइफ है उसको ठीक रास्ते पे लाने के लिए ये सब करता हूँ कि आपकी लाइफ है ना, जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जो आपको समझ ही नहीं है उस बात की कि ये क्या, ये मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। कुछ काम ऐसे होते हैं हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं होते, लेकिन हम फिर भी सारा दिन करते रहते हैं। तो लेकिन जो हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था वो हम उसको भूल ही बैठे हैं। वो क्या है? वो हमारा भजन सिमरन है। भजन सिमरन करो, सब कुछ मिलेगा। दुनिया की चीज़ें मिलेंगी, उस मालिक की अंदर की चीज़ें मिलेंगी, ऊपर जाने में कोई कमी नहीं होगी, सब कुछ मिलेगा। भजन सिमरन करो, भजन सिमरन में बहुत ताकत है। अगला सवाल किया है किसी ने, वीर जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरा सिमरन चलता रहने लो, ये कम गई।
इन्होंने ये लिखा है कि इनकी तबीयत कुछ ख़राब है। देखो, साथ साथ हमें कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जो स्पेशलिस्ट है ना, उसको भी दिखाना चाहिए। देखो, जैसे मैं बताता हूँ, हम ये समझ लेते हैं कि वो मालिक सब कुछ ठीक कर देगा, तो वो कर भी सकता है, लेकिन हमारा विश्वास है ना, जो अभी उतना नहीं बना कि वो मालिक आपको झट से ठीक कर दे। विश्वास इतना नहीं बना हमारा अभी। लेकिन जो दुनिया के रूल है ना, हमें उनको भी साथ साथ फॉलो करना है। जैसे श्री रामचंद्र जी थे, जो उनका जब भाई था लक्ष्मण जी, तो वो जब गिरे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हाथ रखता हूँ ये ठीक हो जाएगा, मैं ऐसे कुछ तबीयत दे देता हूँ ये ठीक हो जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा इनका वैद्य ढूंढो, ये कौन ठीक कर सकता है। उनका प्रॉपर वैद्य ढूंढ के लाए, उन्होंने वो दवाई बताई कि ये दवाई दो इनको तो ये ठीक हो गए। तो फिर उन्होंने दवाई दी, फिर ठीक हुए। तो हमारे जो भगवान थे, श्री रामचंद्र महाराज जी भगवान ही थे। अगर उन्होंने जो दुनिया के रूल है उनको फॉलो किया, हमको भी करना चाहिए। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं वीर जी राधा स्वामी जी, वीर जी जितने जेठ के मंथ में की संग्रांद, इन्होंने कुछ लिखा है जेठ के मंथ में कोई संग्रांद आती है जो, तो ऐसा वैसा कुछ लिखा है, मुझे प्रॉपर समझ नहीं आया। आप फिर से एक बार कमेंट अच्छे से लिखना कि आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है। तो आप अच्छे से कल लिखना कि ये हमें समझ आ गई कि आप संग्रांद का कुछ कह रहे हो। तो अगर कुछ आपने ऐसा लिखा है कि क्या आप सबको इकट्ठा करके कुछ पाठ कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तो पाठ करना चाहिए सारी संगत को कभी कभी बाहर में अंकल। तो देखो, जो मेन चीज़ है ना, मैं बताता हूँ, वो सिमरन भजन है। बाबा जी से किसी ने सवाल किया, बाबा जी जैसे कोई सिख फैमिली में होता है, उनके घर पर कोई खुशी आती है, कोई गमी आती है, वो पाठ अपने घर पर रखवाते हैं, जपजी साहिब जी का, सुखमनी साहिब जी का। कोई हिंदू भाई है, उसके घर पर कोई खुशी आती है, कोई गमी आती है, फिर वो जो होता है उसका जो हवन होता है वो कराते हैं, या रामायण जी पढ़ लेते हैं, गीता जी पढ़ लेते हैं, ऐसे कुछ जो भी करते हैं हिंदू भाई है ना, तो वो करा लेते हैं। तो हम आपको मानते हैं बाबा जी, तो हमें क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि देखो, जो आपको नामदान मिला है ना, अगर आपको नामदान मिला है, आप 2.5 घंटे बैठते हो, जिस दिन आपके घर पर बहुत खुशी आएगी, उस दिन आप जो 2.5 घंटे बैठते हो ना, उस दिन आप 5 घंटे बैठ देना, बस यही चाहिए। तो देखो, बाबा जी ने क्या कहा कि सिमरन भजन सबसे जरूरी है, वो करना चाहिए। लेकिन जैसे पाठ करते हैं जपजी साहिब जी का, सुखमनी साहिब जी का, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब हम पाठ करेंगे ना, तो हमें जब उसका पता चलेगा कि ये सच है, फिर हम उस मालिक से बहुत प्यार करेंगे। हमें पाठ करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। तो अगला जो सवाल किया है किसी ने, राधा स्वामी वीर जी, हजूर जी राधा स्वामी बाबा जी, भैया जी राधा स्वामी, बहुत ही हेल्प मिलती है भैया जी आपका सत्संग सुन के। भजन सिमरन करने के लिए भैया जी मेरे दिल है। सवाल ये है कि आप बोलते हो कि सिमरन हमेशा करना चाहिए, लेकिन मुझे सारा दिन सिमरन याद नहीं रहता, और जब भी याद आता है तो मैं शुरू कर देती हूँ। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें कि मैं कि सारा दिन सिमरन की कैसे कर सकती हूँ। देखो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते नहाते, टॉयलेट पे बैठते, आते जाते, कहीं भी हर टाइम नाम जप करना है। जो मालिक ने 5 नाम दिए हैं ना बाबा जी ने, वो सिमरन करते रहना है। लेकिन हमें जो भजन करना है, वो हमें एक ही जगह पर बैठ के करना होता है। जो आपको बाबा जी ने जुक्ति बताई थी, सेम वैसी जुक्ति आपको भजन पर बैठ के करनी है। तो जो सिमरन है वो आप चलते फिरते अपने मन में करना है। आपने कौन सा किसी को बोलकर करना है। आप कोई ऑफिस का काम कर रहे हो, सिमरन करते रहो मन में। कोई बहन है घर का खाना बना रही है, कपड़े साफ कर रही है,
घर साफ कर रही है, मन में सिमरन करते रहो। तो इसमें भूलने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपने जैसे लिखा कि मैं भूल जाती हूँ, जब याद आता है फिर शुरू कर देती हूँ, तो भूलने वाली कोई बात नहीं है। आप हर टाइम याद रखो उस मालिक को, हर टाइम सिमरन करते रहो। देखो मैं एक बार करके भी बता देता हूँ। देखो अभी जैसे मैं अपने मुंह से बोलता हूँ, देखो मैं अभी मान लो मैं अपनी जॉब पर बैठा हूँ, ठीक है, जॉब पर बैठा हूँ, मेरे सामने फाइल्स, बहुत सी फाइल पड़ी है, काम पड़ा है, ठीक है, तो वो मैं फाइल भी देख रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, साथ साथ अपने मन से ही सिमरन कर रहा हूँ। देखो जैसे सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। ये मैं साथ साथ अपने मन के अंदर सिमरन कर रहा हूँ, ठीक है। साथ साथ अपनी जो फाइल है, जो जॉब है, वो कर रहा हूँ। देखो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। मेरा जो दुनिया का काम है वो भी चल रहा है, जो परमात्मा का काम है वो भी चल रहा है। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो बड़ी प्यारी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मीठी बात है, बड़ा आनंद आया अभी। तो आपको ऐसे ही हर टाइम सिमरन करना है। जैसे घर का काम कर रही हो, मान लो आपके हाथ में झाड़ू है, ठीक है, आपके हाथ में झाड़ू है, जो आपका मन है उससे सिमरन करो, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, ठीक है। ऐसे जो आपका मन है ना, ये मैंने आपको ऐसे ही करके बताया। आपको जो बाबा जी ने नामदान दिया है ना, जो 5 नाम दिए हैं, आपको वो सिमरन करना। सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहो, सब कुछ आपको पता चलेगा, क्या सच है क्या सच नहीं है। तो सिमरन एक बार शुरू करके उसको बंद नहीं करना आपने। जब आप सोते हो फिर ही बंद होना चाहिए, वैसे नहीं बंद होना चाहिए। अगला सवाल है जो कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मुझे ये पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए कि वीर जी, जो आदमी उपेश और ज़्यादा काम करती है, फिर भी आदमी के जल्दी कर्म खत्म हो जाते हैं और करते इस दुनिया से ये जल्दी वीर जी ऐसा करोगे आप। इनका जो कमेंट है ना, मुझे प्रॉपरली समझ नहीं आया, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इतनी बात मुझे समझ आई जो इन्होंने लिखा कि जो आदमी होते हैं उनके जो कर्म होते हैं वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है बहन। जिसने जितने बुरे कर्म किए हैं वो कर्म तो उसको भोगने ही पड़ेंगे, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है। तो हमें जितने जो कर्म किए हैं ना हमने, वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो जल्दी ख़त्म एक ही तरीके से होते हैं, हम अगर सेवा, सिमरन, भजन, बाबा जी के दर्शन करें तो बड़ी जल्दी कर्म खत्म होते हैं। लेकिन आप कुछ और कहना चाहते हो, कमेंट आप फिर से कल करना, क्लियर से लिखना आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है। जो आपने जो लिखा ना कि आदमी के जल्दी कर्म खत्म होते हैं, तो ये थोड़ा सा ना कल फिर लिखना, और पूरी प्रॉपरली हिंदी जो लिखी ना आपने ये मत लिखना। ये मुझे इतनी हिंदी नहीं आती, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मीन्स कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो ऐसे लिखना। जो पूरी शुद्ध हिंदी होती है वो ना लिखना, ठीक है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपके सामने। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी, मेरे सवाल है कि बाबा जी सुबह में सिमरन भजन करते वापस सो सकते हैं? तो हाँ, सो सकते हो, कोई बात नहीं। सुबह जैसे मान लीजिए आप 2 बजे उठे, ठीक है, 2 बजे उठे, अपनी जो तैयारी श्यारी की, बैठने की सारा कुछ की, आपको 2:30 बज गए, 2:30 बजे बैठ जाओ 2:30 बजे बैठ जाओ, 3:30, 4:30, ठीक है, 5 बजे फिर से सो जाओ आप। फिर जब आपकी रूटीन शुरू होती है, सुबह 8 बजे होती है, 9 बजे होती है, उठ जाओ, अपनी रूटीन शुरू कर दो। तो आप 2.5 घंटे उस मालिक को दो, तो बाद में सो सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसी सो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन 2.5 घंटे दिल से देने हैं, बड़े ही प्रेम से देने। जब 2.5 घंटे देना शुरू करोगे नींद ही नहीं आएगी। अगला जो सवाल है जो सीमा जी है, सीमा रानी जी कहते हैं, राधा स्वामी भाई जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी भैया जी, बहुत अच्छा सत्संग करते हो, बहुत आनंद आता है, थैंक्स यू। मैं सत्संग इसीलिए करता हूँ, आप सिमरन पर बैठो, भजन पर बैठो, सिमरन भजन पर बैठो, बाबा जी के शब्द सुनते रहो,
आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। अगला जो सवाल है ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मेरा नाम है निर्मला, मुझे 2 घंटे लगातार नहीं बैठा जाता, 1 घंटा आध जगह लेग्स दर्द होने लगती है, फिर मैं उनको खोल लेती हूँ, सीधा कर लेती हूँ। तो ये कहते हैं कि मुझसे ना 2 घंटे लगातार नहीं बैठा जाता, बाद में जो इनकी लेग्स होती है 1 घंटा बैठकर ये सीधी कर लेती है। देखो, सिमरन और भजन अपने आप को ख़त्म करना होता है। जैसे आप सो रहे हो, ठीक है, मान लो आपको चोट लगी है, आपके पाँव पे लगी, कहीं पे भी आपको कोई चोट लगी है, ठीक है, जो आपको चोट लगी थी यहाँ पर, जब आप जागते हो उसी टाइम दर्द होता है, जब आप सोते हो उस टाइम क्यों नहीं होता दर्द? ठीक है, जब आप जाग रहे होते हो, आपको मान लो आपको कहीं चोट लग गई है, ठीक है, लेकिन जब तक आप जाग रहे हो ना, तो तब तक वो दर्द होती है। जैसे आप सो जाते हो, उसके बाद वो दर्द नहीं होती, वो दर्द कहाँ चली जाती है? आप भी वहीं पे हो, सिर्फ आप सोए हो ना, तो आपको दर्द नहीं महसूस हो रही। ये क्या कारण है? क्योंकि आप सो रहे हो। ऐसे ही हमारी जो सुरत है ना, हमने अपने शरीर से सब जगह से निकाल के तीसरी आँख है जो दोनों आँखों के बीच, वहाँ पर लानी है। जब हम वहाँ पर लाएंगे ना उसको, तो कोई हमारे अंदर दर्द, कोई कुछ भी तकलीफ, कुछ नहीं महसूस होगा। आप जैसे मैंने बताया ना कि सो रहे होते हैं, फिर दर्द कहाँ चले जाती है, तो वैसे ही सेम होगा। जब आपकी जो तीसरी आँख पे ऊपर जो सूरत है ना, आपकी जो ख्याल है वहाँ पर इकट्ठा कर लोगे, फिर जितनी मर्जी दर्द हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, चाहे कोई आपकी लात काट भी दे, कुछ भी कर ले, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको अपनी सुरत है जो दोनों आंखों के बीच लानी है, और फिर देखना कमाल, दर्द महसूस ही नहीं होगी, कभी नहीं महसूस होगी। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर आप जैसे लेग्स खोल कर बैठते हो, तो फिर बैठ लो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यही ट्राई करो कि जैसे बैठे हो वैसे ही बैठ के अपने आप को धीरे 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 ख़त्म करते जाओ। पैर का अंगूठा होता है, उससे शुरू करो, वो सुन्न हो जाएंगे पैर, फिर आपकी जो लेग्स है वो लेग्स सुन्न हो जाएंगी, फिर आपके जो ऊपर का हिस्सा वो सुन्न हो जाएगा, फिर आपकी बाजू, धीरे धीरे एकदम से सारा कुछ सुन्न हो जाएगा। तो अपना ख्याल दोनों आंखों के बीच आ जाएगा, फिर जहाँ मर्जी दर्द होती हो पता ही नहीं चलेगा। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं राधा स्वामी भैया जी, मुझे बैठना नहीं जाता, मेरे लेग्स में रोड डली हुई है, दर्द होता है। ये कहते हैं इनके लेग्स में रोड डली है, इनसे बैठा नहीं जाता। देखो, अगर कोई हमें फिजिकली कोई प्रॉब्लम है ना, तो हम फिर उसका हल ढूंढना चाहिए कि हम कौन से आसन में कौन से तरीके से बैठें जो कि हमें वो जो प्रॉब्लम है उस पर कोई पेन ना हो। तो आप चेयर पे बैठ सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम है ना। तो बाबा जी कहते हैं किसी को जैसे प्रॉब्लम है वो चेयर पे बैठ सकता है, अपने दोनों घुटनों के नीचे पिल्लो रख सकता है। तो आप उसका ना हल ढूंढो कि वो आपको कैसे रिलैक्स मिलता है, किस कंडीशन में बैठ के रिलैक्स मिलता है, उसी कंडीशन में बैठ के सिमरन भजन करो, वो जरूरी है। ठीक है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं डिम्पल जी है, ये बाहर से कनाडा से, ये कहते हैं राधा स्वामी जी, हम सत्संग पूरा सुनते हैं, बहुत आनंद आता है, थैंक्स यू ब्रदर। तो वेलकम है मेरी प्यारी सी सिस्टर को, राधा स्वामी। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, तो भाई जी आपको हमेशा, बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे, ये दिल्ली से है। देखो, खुशी है ना जो सच्ची खुशी, एक खुशी होती है अपनी फैमिली में बैठे कोई गपशप की, किसी का मजाक उड़ाया, वो खुशी आ गई। एक खुशी होती है हमने कोई नई चीज़ ली, कोई गाड़ी ले ली, कोई मोबाइल ले लिया, बड़ी खुशी होती है। एक खुशी होती है किसी की शादी आ गई, वहाँ पे चले गए, वो होती है। ये जितनी भी खुशियाँ हैं ना, जितनी भी टोटली, जैसे किसी के घर पर बच्चा हुआ, बेटा हुआ, बेटी हुई, खुशी हुई, किसी की शादी खुशी हो गई,
जितनी खुशियाँ हैं सारी की सारी ये टेम्परेली होती है। टेम्परेली कैसे होती है? शादी पे गए, कब तक खुशी थी? जब तक शादी पर बैठे थे। नई गाड़ी ली, कब तक खुशी है? जब तक कि वो थोड़ी सी पुरानी ना हो गई। जैसे वो पुरानी हो गई खुशी खत्म हो गई। ठीक है, तो ये खुशियाँ टेम्परेली है। ठीक है, हमें चाहिए सच्ची खुशी कि हर टाइम मन खुश रहे। वो कैसे होगा? सिमरन भजन के साथ होगा। सिमरन भजन करो, सच्ची खुशी है ना जो, फिर हमारी अपने अंदर में आएगी। तो फिर अगर हम वो खुशी को एक बार देख लेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। अगला सवाल है राधा स्वामी वीर जी, आपने इस वीडियो में राइट साइड को बंद करने को कहा और लेफ्ट साइड को थोड़ा सा बंद करने को, धुन सुनने को बताया, पर हमें तो लेफ्ट का पूरा बंद करने, राइट को थोड़ा सा कम बंद करने को ये पता है। प्लीज़ देखो, जब हम सिमरन करते हैं, ठीक है, 2 घंटे सिमरन कर लिया, उसके बाद हमने भजन पर बैठना है। ठीक है, भजन पर बैठ गए। अब हमें जो हमारी जो अंगूठे होते हैं, ठीक है, उन दोनों अंगूठों को अपने कान में डालना है। ठीक है, कान में डाल लिया। हमने रखना तो एक को थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा थोड़ा सा खुला रखना है, वो हमें लेफ्ट कान को रखना होता है थोड़ा सा। लेकिन ये बात ना कोई इतनी मायने नहीं रखती कि लेफ्ट कान को रखना है, राइट को रखना है या दोनों को रखना है। आप इन बातों में थोड़ा ख्याल मीन्स कि कम ध्यान दो। आप अपने आप को ना बिल्कुल ऐसे खाली कर दो कि मैं हूँ ही नहीं कुछ भी, जो कुछ है वो मालिक है। मेरे अंदर जितनी सोच थी वो ख़त्म हो गई, मेरे अंदर जितने विचार थे वो ख़त्म हो गए, मेरे अंदर कुछ नहीं है। तो आप बैठो, प्रेम से बैठो, प्यार से बैठो, नाम जप करो। जब सिमरन करते हो, जब भजन करना है तब आपने सिमरन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बैठना है। और लेफ्ट कान है जो आपका, उसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा माइनर सा कम बंद करना है। जो राइट है उसको पूरा बंद करना है। और जहाँ से भी जो भी आपको शब्द धुन सुनती है वो आपको सुननी है। आपने लेफ्ट राइट में नहीं जाना कि लेफ्ट में आ रही है या राइट पे आ रही है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने शब्द धुन कोई भी आवाज़ आती है ना, उसको सुनना है, वो अपने आप आएगी। आपने नहीं कोशिश करनी कि लेफ्ट से आ रही है राइट से आ रही, कोशिश ना करना बिल्कुल भी, अपने आप आएगी। जैसे सुबह चढ़ती है ना, अपने आप चढ़ती है, हमारे कहने पे नहीं चढ़ती। सुबह चढ़ती है ना, जैसे रात होती है। अभी आप जैसे सत्संग सुन रहे हो, ठीक है, देखो दिन है पूरा, सब कुछ दिख रहा है हमें, पूरा दिन है। तो जो रात आएगी ना, वो आपके कहने पे नहीं आएगी, वो मालिक की ऐसी कुदरत की बनाई हुई चीज़ है, वो अपने आप आएगी रात। ऐसे ही कोई शब्द धुन है ना, वो मालिक की बनाई हुई है, वो अपने आप ही आएगी। जब अपने आप आएगी तो उसको सुनना है आपने। तो उसके बीच में अपने आप को बिल्कुल खो जाना है कि बस अभी मैं कुछ नहीं हूँ। तो ऐसे आप शब्द अपने अंदर सुन सकते हो। तो आप इतना ज़्यादा कुछ ना सोचो, राइट लेफ्ट कुछ ना सोचो, आप सिर्फ बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो उस मालिक को। वो मालिक बड़ा दयालु है, वो बड़ा प्यारा है, हमें बख्श देता है, सच्ची बात है, बख्श देता है हमें। तो संगत जी, आज का अगर आपको सत्संग अच्छा लगा है ना, तो सच्चे दिल से बताना आपको सत्संग अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा है, मुझे सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहिए, वो वह भजन और सिमरन। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि बहुत से ना बाबा जी के ऐसे सत्संगी है जो कि ना तो सत्संग पे जाते हैं, ना ही उनको कुछ पता है, लेकिन नामदान लिया हुआ है। तो अगर आप इस चैनल को शेयर कर दोगे ना सारी संगत में, बाबा जी की जितनी संगत है, ग्रुप बने हुए जो उनमें ग्रुप में अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने मदर फादर को, सबको अगर ये आप शेयर कर दोगे ना इस चैनल को, वो भी सत्संग सुनेंगे, वो भी भजन सिमरन पे थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू हो जाएंगे, तो वो बाबा जी उसके ऊपर भी दया मेहर करेंगे। तो हमें चाहिए इस चैनल को सब में शेयर कर दे, ठीक है जी। तो संगत जी, आज का सत्संग और सवाल जवाब हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से हम एक नया सत्संग और सवाल जवाब लाएंगे। तब तक के लिए संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिए, कमेंट बॉक्स में संगत जी अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दीजिए। और अपना दिन है ना जो, उसको खूबसूरत बनाना है।
और वो आप बना सकते हो। कैसे बनेगा? सिमरन करते करते। राधा स्वामी बाबा जी और राधा स्वामी आप सबको और आपकी सारी फैमिली को वो मालिक खुश रखे। राधा स्वामी जी।